अंगूठी है ये, है ना? हाँ, अब तो हम भी बनाएंगे आपको ऐसी अंगूठी। ये कैसी आवाज है? पता नहीं, चल कर देखते हैं। हाँ चलो। माँ? अरे डॉक्टर, ये लड़की जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है, पर क्या? ये तो पता लगाना ही होगा। हैप्पी होली ताई जी। लगता है खिड़की पे कोई आया है। ये टिन्नी की बच्ची को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। ये खिड़की कैसे बंद हो गया? ये कुमारी ना बहुत चालाक है। मैं तो पता लगा कर रहूंगी कि इसकी असलियत क्या है। मम्मा, डॉक्टर बाबू,
डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू उठिए, डॉक्टर बाबू उठिए ना। माई, माई उठिए, आंखें खोलिए। टिन्नी, टिन्नी, टिन्नी चाची उठिए। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू उठिए। ये क्या हो गया है सबको? और वो आदमी कौन था जो डॉक्टर बाबू को लेकर जाने आया था? भोलेनाथ, क्या करें अब? नहीं, अब इस समय हमें इतना ही सोचना चाहिए, हमें सबको होश में लाना पड़ेगा। हम अभी काढ़ा बना कर लाते हैं सबके लिए। ये कहना लड़खड़ाते हुए कहाँ जा रही है? भोलेनाथ, नहीं नहीं, हम बेहोश नहीं हो सकते, हम बेहोश नहीं हो सकते। हमें काढ़ा पिलाकर सबको होश में लाना होगा। पर क्या करें हम जिससे हम बेहोश ना हो? नहीं गहना, इससे भी कुछ नहीं हो रहा है। होश में हो, होश में। ये कहना क्या कर रही है? कभी लड़खड़ाते हुए जाती है, कभी मिर्ची खा लेती है, अभी पता नहीं क्या बनाने की कोशिश कर रही है। मुझे पता लगाना होगा। जानकी, हाँ मैं ही हूं, तुम्हारा सूर्यकांत। मैं बहुत खुश हूं कि किस्मत ने हमें फिर से मिला दिया है। मैं जानता हूं तुम बोल नहीं सकती, तुम देख ही रही होगी कि मैं देख नहीं सकता हूं। मैं महसूस कर सकता हूं कि इस वक्त तुम क्या महसूस कर रही हो, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने यही महसूस किया था। बहुत याद करता हूं मैं तुम्हें। देखो, तुम्हारी फोटो अभी तक मैंने अपने पास ही रखी हुई है। डॉक्टर बाबू उठिए।
सब लोग ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं हम सब ठीक है, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा। हम सब एक साथ कैसे बेहोश हो गए थे? हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं। हम खुद भी बेहोश थे और वो तो अच्छा है कि हमें सही समय पर होश आ गया और हम आप सभी लोगों के लिए काढ़ा बनाकर लेकर आ पाए, वरना पता नहीं कहाँ हो जाता। थैंक यू सो मच कहना। आज एक बार फिर तुम्हारी वजह से हम सब बच गए। अब क्या हुआ? अब क्यों परेशान हो तुम? डॉक्टर बाबू, आप सब लोग जब बेहोश थे तब बहुत अजीब सी बात हुई। कोई आदमी मास्क पहनकर आया था और वो आपको लेकर जाने की कोशिश कर रहा था। क्या ले जा रहा था मतलब? हमने बहुत कोशिश की उसका चेहरा देखने की, ये जानने की कि वो कौन है, कहाँ से आया, लेकिन सिर्फ ये मास्क का टुकड़ा हमारे हाथ में आ पाया। वाह, क्या कहानी बनाई है। कहानी? हम क्या बनाएंगे कहानी? क्योंकि तुझे हीरोइन बनने का शौक जो है। तुम्हें क्या लगता है ऐसी झूठी कहानियां सुनाकर तुम्हें बताएगी कि कैसे तूने अपनी जान पर खेलकर आयुष्मान की जान बचाई? तो हम सब तुझे पसंद करने लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझी? फिर शुरू हो गया आपका कहना पे इल्जाम लगना। अरे आप थकते नहीं है बार बार मेरी पत्नी पे झूठे इल्जाम लगाते लगाते? तू माने या न माने, ये झूठे इल्जाम नहीं, सच है। एक मिनट बाबूजी, आप कब से कहा थे? कहाँ था मतलब? कहा थे मतलब हम सभी लोग यहाँ पे साथ में होली खेल रहे थे, तब भी आप यहाँ नहीं थे। और फिर हम सब लोग यहाँ पर बेहोश पड़े थे, तब भी आप यहाँ नहीं थे। और अभी आप अचानक से कहीं से आ रहे हैं। ए लड़की, समझ में आ रहा क्या कह रही है? तुझे लगता है मैंने तुम सबको बेहोश किया? मुझ पे झूठे इल्जाम मत लगा। इल्जाम कहना नहीं लगा रही। इल्जाम वो है जो आप थोड़ी देर पहले मेरी पत्नी पे लगा रहे थे। उसने आपसे सवाल पूछा है कि आप कहाँ थे, उसका जवाब दीजिए। और जब हम सब बेहोश थे तो आप क्यों नहीं हुए? क्योंकि मैंने वो पान नहीं खाया था ना। उस पान में जरूर कुछ था जिसकी वजह से तुम सब झूम रहे थे और बाद में बेहोश हो गए। अरे अब आप मेरे पान के ऊपर काहे आ गए? मैंने खुद ने उसे बाजार से मंगाया था और मेरे पान में कुछ नहीं हो सकता, हम पहले ही बता रहे हैं। पान में बोल ये सब मैं नहीं जानता, पर मुझे सिर्फ इतना मालूम है जो भी यहाँ हुआ है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मुझसे शक वाले सवाल मत पूछो। और अगर शक करना ही है ना तो उस कुमारी पे करो ना। वो भी तो यहाँ नहीं है जिसे तू इस घर में ले आई थी। अगर वाकई कोई आयुष्मान को यहाँ से ले जाना चाहता है तो हो सकता है वो कुमारी हो। ये क्या कह रहे हैं आप? वो ऐसा काय करेगी? और वो आदमी के साथ हमारी लड़ाई हुई थी और वो कोई आदमी था, औरत नहीं। तो हो सकता है उसका कोई साथी हो। और कौन जानता है हमें इस अनजान शहर में, और कौन नुकसान पहुंचाना चाहेगा हमें। देख, उस दिन आयुष्मान जब तूने उस पर इल्जाम लगाया था तो मैं भी मना कर रहा था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुझे कोई यहां से ले जाना चाहता है, तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो हो सकता है वो कुमारी हो। ये राघव अंकल तो बार बार मुझी को फंसा देते। अब ये लोग मुझ पे शक न करने लगे। क्या करूं? कहना मुझे लगता है कि शायद ये ठीक कह रहे। वो कुमारी मुझे पहले दिन से ही ठीक नहीं लग रही थी, पर मुझे अब भी उस पर भरोसा नहीं है। हाँ, उस लड़की के ना हरकतें कुछ ठीक नहीं लगते और पक्का वो कुछ ना कुछ छुपा रही है, हम बता रहे हैं।
कुमारी सच में हमें धोखा दे रही है। अगर कुमारी को लेकर के हम सबके मन में शक पैदा हो रहा है, सच में हो सकता है कि ये सारी चीजों के पीछे उसी का हाथ हो। जो भी है माई, अभी सारे सवालों के जवाब वो कुमारी को ही देने होंगे। अगर इस सब के पीछे कुमारी रही तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मम्मा, कुमारी तो वो रही। कुमारी, कुमारी उठो, कुमारी उठो। लगता है ये भी हमारी तरह बेहोश हो गई। कुमारी, तुम यहाँ बेहोश कैसे पड़ी थी? दीदी वो तो हम नहीं जानते, पर हाँ इतना जरूर जानते हैं कि हमने वो पान खाया था। उसके बाद अचानक से हमारी हालत खराब होने लगी और हम पता नहीं कैसे यहाँ पर बेहोश हो गए। इसका मतलब ये है कि हम सब भी उस पान खाने की वजह से ही बेहोश हुए हैं। हाँ माई, अब तो हमें भी यही लगता है, लेकिन इससे तो हम फिर से वही आ गए जहाँ से चले थे। लेकिन कुछ भी हो जाए, हमें ये तो पता लगाना होगा कि डॉक्टर बाबू को लेकर जाने की कोशिश कौन कर रहा था। कहीं विराज वापस तो नहीं आ गया? काश हमारा बेटा विराज भी वापस आ जाए, जैसे तुम आ गई हो मेरे पास। पता नहीं कब तक नाराज रहेगा मुझसे, न बात करता है मुझसे, न मिलने आता है। बहुत याद करता हूं मैं उसको, जैसे तुम्हें याद करता हूं। अब तो बस यही चाहता हूं कि जहां रहे खुश रहे। कर रहे हम तमाशा, तमाशा का भौकाल मचाएंगे और उस असली आयुष्मान की जगह भी लेंगे। टाटा बाय बाय हमारी प्यारी माँ। जानकी, जानकी, जानकी तुम ठीक हो? नहीं, वो विराज यहाँ वापस कैसे आ सकता है? अरे उससे बच के तो हम हमारा शहर, हमारा सब कुछ छोड़कर आ गए। तो अब उसे कैसे पता चल सकता है कि हम कहाँ हैं? अरे नंदलाल सुनो। नंदलाल कहना, अरे भाई साहब इधर आओ। बुआ जी, बुआ जी क्या हुआ? ठीक तो है? दीदी, बुआ जी, दीदी, जाना मेरा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, जल्दी। आराम से बुआ जी। आप परेशान मत होइए जेठानी जी, दीदी जल्दी ठीक हो जाएगी। दीदी, डॉक्टर बाबू, बुआ जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए बुआ जी। डॉक्टर बाबू, बुआ जी ठीक तो है ना? अब तो ठीक है, तो शायद इन्हें पैनिक अटैक आया था। ये सब अचानक कैसे हो गया?
आप बुआ जी के कमरे में क्या कर रहे हैं?